विद्यार्थी मित्रों, आज हम इकाई 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई और उसका साहित्य प्रकार है जीवनी, उनके बारे में देखेंगे। हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। प्रस्तुत इकाई में हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती है, जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण व परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे जब वे मात्र 2 वर्ष के थे, तब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भविष्यवाणी की थी कि वह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। क्या आप जानते हैं वे कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। पिता का नाम अंबालाल और माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई 8 बहन भाई बहन थे। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई का बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। जब वे 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। शिमला में उनके पिता श्री अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। इसीलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल दिए। फिर क्या था, उनके नाम ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के प्रति इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी भी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ वे करते और लोगों को अचंभित कर देते थे। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। गणित तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। सन 1934 से 37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद में इंटर की पढ़ाई की। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिकी की BAsc की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। तत्पश्चात विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। भारत में उन्होंने सर CV रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। वहाँ राष्ट्रीय आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से 1947 में PhD की उपाधि हासिल की। ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। यह उनका सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी। इसीलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई, जिससे वह आजन्म संबंध रहे।
साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत के दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षिप्त अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकरणों से नवाजा गया। निशस्त्रीकरण से संबंधित उन्हें कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के वे विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यवस्थाओं में के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। वह 30 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉचिंग सेंटर ठुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। वहाँ वह एक होटल में ठहरे हुए थे। यही हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से विज्ञान के नित नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। ऐसे महान प्रतिभा को सत सत नमन। विद्यार्थी मित्रों, अब हम शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ यशस्वी, यशस्वी का अर्थ होगा नामी। दूसरा है साबित करना यानी कि सिद्ध करना। प्रतिष्ठित यानी कि इज्जतदार। परिवार यानी कि कुटुंब। प्रतिभावन, प्रतिभावन का अर्थ होगा तेजस्वी, बुद्धि वाला। बुलंद यानी कि बुलंद का अर्थ होगा ऊंचा। इरादा यानी कि विचार या फिर दूसरा अर्थ होगा संकल्प। धैर्य का अर्थ होगा बहुत या फिर अधिक। कारनामा, कारनामा यानी कि कार्य। भौतिकी यानी कि भूमिति। अनुसंधान, अनुसंधान का अर्थ होगा आविष्कार या फिर खोज या संशोधन। उपाधि, उपाधि का अर्थ होता है पदवी या फिर खिताब। जटिल, जटिल का अर्थ होगा उलझे हुए या फिर दूसरा अर्थ होगा
कठिन। निरीक्षण, निरीक्षण यानी कि देखरेख या दूसरा अर्थ होगा निगरानी। विद्यार्थी मित्रों, अब हम अभ्यास के प्रश्न देखेंगे। अभ्यास। विद्यार्थी मित्रों, अब हम अभ्यास के प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों की मौखिक चर्चा कीजिए। आप लोगों को मौखिक ही उसका उत्तर देना है। प्रश्न 1, विक्रम साराभाई ने खुद अपने नाम चिट्ठियाँ क्यों लिखी होगी? इस प्रश्न के उत्तर में आप क्या कहेंगे? देखिए विद्यार्थी, तुम कैसे कह सकते हो कि व्यक्ति में बड़ा बनने की इच्छा बचपन से ही होती है? तो आप इस प्रश्न के उत्तर में क्या कहेंगे? विद्यार्थी, गुरुजी कहते हैं कि बच्चों के लक्षण पालने से ही दिखाई देते हैं। विक्रम साराभाई को ही लीजिए, उनमें प्रसिद्ध होने की इच्छा बचपन से ही जाग उठी थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि वह कैसे, तो आप इस प्रश्न के उत्तर में क्या कहेंगे कि 5-6 वर्ष की उम्र में उन्होंने देखा कि उनके पिता के नाम रोज बहुत सारे पत्र आते हैं। उन्होंने सोचा कितना अच्छा हो अगर मेरे नाम भी अनेक पत्र आए। परंतु उनके नाम पत्र आते कैसे, अगर मैं आपसे यह पूछूं तो आप क्या कहेंगे? यही तो बात थी। बालक विक्रम को भी पता था कि उनके नाम पत्र आने वाले नहीं हैं। तब उन्होंने खुद ही पिताजी के नाम आए कई लिफाफों पर अपना नाम लिखा और वे लिफाफे डाकघर में डाल आए। इस तरह उनके नाम पर भी अनेक चिट्ठियाँ आने लगी। सचमुच विद्यार्थी मित्रों, यह घटना भविष्य में अनेक महान व्यक्ति बनने की सूचक थी। विद्यार्थी मित्रों, आप इस प्रश्न के उत्तर में इस तरह से आप मौखिक उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, विक्रम साराभाई साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते थे। इस तरह आपको क्या करना पसंद है? तो विद्यार्थी मित्रों, अब आप इस प्रश्न का उत्तर सुनिए और आपको फिर इस प्रश्न की तरह सोचकर बताना है मौखिक उत्तर। मुझे छोटी छोटी कविताएं बनाकर उन्हें गाना पसंद है। चुनाव के समय अपनी मनपसंद पार्टी के पक्ष में ट्रक पर सवार होकर प्रचार करना मुझे अच्छा लगता है। मैं जोशीले नारे लगाता हूँ। कविता में उस पार्टी की विशेषताएं और उपलब्धियां उजागर करता हूँ। मेरे इस शौक के पीछे मेरा कैसा भविष्य छिपा है यह मैं नहीं जानता। विद्यार्थी मित्रों, यह प्रश्न के उत्तर में मैंने यह आपको बताया है, पर आपको आपकी तरह से सोचकर आपको मौखिक प्रश्न के उत्तर देने होंगे। प्रश्न नंबर 2, इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए विक्रम साराभाई के बचपन की घटना अपने शब्दों में लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर आप सुनिए, फिर आपको आपकी तरह मौखिक उत्तर देना है। उत्तर: विक्रम साराभाई की उम्र उस समय 5-6 वर्ष की होगी। उनका परिवार घूमने फिरने शिमला गया था। विक्रम के पिता अंबालाल के एक बड़े उद्योगपति थे, इसलिए उनके नाम प्रतिदिन ढेरों पत्र आते थे। बालक विक्रम के मन में इच्छा हुई कि उसके नाम भी रोज बहुत सारे पत्र आए। उसने बहुत से लिफाफे पर अपना नाम तथा पता लिखा और उन्हें पोस्ट ऑफिस में डाल आया। अब विक्रम के नाम भी खूब सारी चिट्ठियाँ आने लगी। इस घटना से इस महान वैज्ञानिक के बुलंद इरादे की झलक बचपन में ही मिल जाती थी। इस तरह विद्यार्थी मित्रों, आपको मौखिक प्रश्न के उत्तर देने हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शिक्षक छात्र से पूछेंगे और छात्र शब्दकोश से अर्थ ढूंढकर उत्तर देने के लिए अपना हाथ खड़ा करेंगे। અહીં જુઓ, કાઉન્સમાં શબ્દ આપ્યા છે: ગાંઠા, પ્રતીક, વિક્રમ, તત્પશ્ચાત, કેમ્બ્રિજ, ભૌતિક, અંતરિક્ષ, પ્રયોગશાલા, ઇન્ટરનેશનલ, મૃત્યુ,
ऊर्जा, युवा, उत्कृष्ट, स्मारक, પુરસ્કાર, હવાઈ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે તમારે આ કાઉન્સમાંથી શબ્દોનો જે અર્થ શબ્દકોશ પ્રમાણે એ શોધીને તમારે કહેવાનો છે. उत्तर गाथा उसका अर्थ होगा शब्दकोश के अनुसार कथा. प्रतीक उसका अर्थ होगा चिन्ह. विक्रम उसका अर्थ होगा वीरता. तत्पश्चात यानी कि उसके बाद. कैम्ब्रिज यानी कि इंग्लैंड का एक विश्वविद्यालय. भौतिक यानी कि सांसारिक. अंतरिक्ष उसका अर्थ होगा आकाश. प्रयोगशाला उसका अर्थ होगा वह स्थान जहाँ विज्ञान संबंधी प्रयोग किए जाते हैं. इंटरनेशनल उसका अर्थ होगा अंतर्राष्ट्रीय. मृत्यु यानी कि मरण. ऊर्जा उसका अर्थ होगा शक्ति. युवा यानी कि युवक. उत्कृष्ट उसका अर्थ होगा श्रेष्ठ. स्मारक यानी कि स्मृति चिन्ह. पुरस्कार यानी कि इनाम. हवाई उसका अर्थ होगा काल्पनिक. प्रश्न नंबर 4. शब्दार्थ में निर्देशित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए. અહીંયા કાઉન્સમાં જુઓ. શબ્દ ઈરાદા, લિફાફા, ઢેરો, લેસ, અનુસંધાન, ઉપાધિ. હવે ઉત્તર જુઓ એનો. નંબર 1 इरादा. हमारा इरादा हमेशा बुलंद होना चाहिए. नंबर 2 देखिए लिफाफा. लिफाफे के ऊपर पिताजी का नाम है. नंबर 3 ढेरों. दीपावली पर ढेरों मिठाइयाँ बिकती है. नंबर 4 लेस. हमारी पाठशाला में वैज्ञानिक उपकरणों से लेस एक प्रयोगशाला है. नंबर 5 अनुसंधान. वैज्ञानिक अनुसंधान में लगे रहते. नंबर 6 मैं भारत रत्न की उपाधि पाना चाहता हूँ. જુઓ અહીંયા આપણને પ્રશ્ન નંબર 5 એમાં दूरदर्शन એટલે કે ટીવી देखना लाभदायी है या हानिकारक, क्यों, कारण सहित तर्क दीजिए. यानी कि आपको टीवी देखना लाभदायी है या हानिकारक यानी कि नुकसान, और वह क्यों, वह आपको कारण सहित यहाँ पर दर्शाना है. तो उस उत्तर में आप क्या लिखेंगे. देखिए कि आज घर घर में दूरदर्शन आ गया है. अपनी लोकप्रियता के कारण वह हर परिवार के लिए अनिवार्य बन गया है. प्रत्येक वस्तु के कुछ लाभ के साथ कुछ हानियां भी होती है, परंतु दूरदर्शन तो लाभों का खजाना है. यह हमें देश विदेश में होने वाली घटनाओं की जानकारी देता है. उन घटनाओं के जीवंत दृश्य भी दिखाता है, जैसे कि बाढ़, अकाल, भूकंप आदि से होने वाले नुकसान दूरदर्शन पर देखकर हमारी मानवता जाग उठती है. दूरदर्शन तरह तरह से हमारा मनोरंजन करता है. फिल्में, धारावाहिक, नाटक आदि के द्वारा यह हमें आनंद देता है. देशभक्ति, समाज सुधार आदि के कार्यक्रम दिखाकर दूरदर्शन समाज में जागृति पैदा करता है. दूरदर्शन पर क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस के मैच देखकर हमारी खुशी का पार नहीं रहता. टीवी के कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों ने सबका दिल जीत लिया है. देखिए अब यहाँ पर जो दूरदर्शन के हानिकारक है उसके बारे में बताया गया है. परंतु टीवी देखने से बच्चों की पढ़ाई में बाधा पड़ती है. खेल कूद छोड़कर टीवी से चिपके रहने के कारण उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है.
जो चश्मा पहले बुढ़ापे में आता था वह अधिक टीवी देखने से बचपन में ही आ जाता है। टीवी के कारण हमारा आपसी मेल जोल कम हो गया है और हमारे हरे भरे रिश्ते सूखने लगे हैं। क्रिकेट मैच जैसे कार्यक्रमों में हमारा कितना समय बर्बाद हो जाता है, इसका कोई हिसाब नहीं। वास्तव में हमें टीवी का उपयोग सीमित करना चाहिए।